गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् ओमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोः कृपा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमो नमः प्रणौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घना जासु हृदय आगार वसहि राम सरचापधर अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहम् दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे तू वरभागिनी कौन तपस्या कीन्ह तीन लोक को तारनहार जो भयो तेरो आधीन। अखिल ब्रह्मांड के नायक भक्त वांछा कल्पतरु पर ब्रह्म परमात्मा भगवान बालकृष्ण किशोरी जी सभी देवी देवताओं संत महात्माओं गुरुजनों के श्री चरण कमलों की वंदना करते हुए यहाँ पर उपस्थित भगवती स्वरूपा माताओं एवं बहनों, भगवत स्वरूप भक्तगण सज्जनगण, आप सब लोगों का
श्री राम कथा के द्वितीय दिवस में हार्दिक अभिनंदन है, वंदन है। जहाँ तक आवाज जा रही हो, मेरी माँ बहन, भक्तजन, सज्जनगण, विद्वतजन, आपसे निवेदन, विनती, अपना बहुमूल्य समय में से थोड़ा सा समय निकाल के हरि नाम में लगाएं, हरि चर्चा में लगाएं। यही मानव जीवन की सार्थकता है। प्रेम से बोले श्यापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय, माँ भगवती की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री रामचरितमानस की जय, दुर्गा मैया की जय, माँ भवानी की जय, माँ काली की जय, पूजा समिति की जय, पूजन में सहयोग करने वाले की जय, घोड़ा ग्रामवासी की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। 3 बार महामंत्र। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कल हम लोग सुन रहे थे हनुमान जी की वंदना, वाल्मीकि जी की वंदना, मैया सीता की वंदना किए हैं गोस्वामी तुलसीदास, भगवान राम की वंदना किए हैं। एक बात हम लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, जब घर से बाहर जाएं या परदेश जाएं या किसी कार्य के लिए जाएं, परीक्षा देने के लिए जाएं, अपने कुल देवी देवता को अवश्य प्रणाम करनी चाहिए। माता जी पिताजी का आशीर्वाद लेके जाना चाहिए। आप जब प्रणाम करती हैं, दुश्मन को भी यदि आप प्रणाम करेंगी, क्या बोलेगा लोग? खुश रहो, आनंद में रहो। प्रणाम करने से 4 चीज बढ़ती है। आपकी आयु बढ़ जाएगी। पहले क्यों? सामने वाले आपको बोलेंगे खुश रहो, प्रसन्न रहो, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव, आशीर्वाद मिलेगा। प्रणाम करने से फायदा देखिए, आयु बढ़ जाएगी, यश बढ़ेगा, धन भी बढ़ जाएगी, आपकी कीर्ति बढ़ेगी। ये प्रणाम का एक उदाहरण हम देते हैं। महाभारत की लड़ाई होने वाली थी। इधर से कौरव के सैनिक थे, इधर पांडव के सैनिक थे। इधर दोनों तरफ से अब शंख बजने ही वाला है।
युधिष्ठिर महाराज रथ पर से उतर गए। जरा गौर से सुनिएगा, प्रणाम करने से कितना फायदा है। युधिष्ठिर महाराज अपने रथ पर से नीचे आए, अर्जुन घबरा गए, भीम घबरा गए कि भैया किधर जा रहे हैं, दुश्मन से लड़ाई करनी है और भैया तो धनुष बाण रख के किधर जा रहे हैं, समर्पण करने तो नहीं जा रहे। अर्जुन भगवान कन्हैया से कहते हैं, हे केशव, ये क्या हो रहा है? बोले, जो हो रहा है सो तुम भी देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूं। बोले, तो बड़े भैया जा रहे हैं विरोधी के, दुश्मन के शिविर में क्यों जा रहे हैं? बोले, सो तो तुम देख ही रहे हो। अरे घबराने की कोई बात नहीं, वो धर्मराज के अवतार हैं, साक्षात धर्म हैं, वो जो करेंगे सो अच्छा ही करेंगे। और उनके विरोध में कौन है पता है? पितामह, जिसके गोदी में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव खेले हैं, वो पितामह। लेकिन ऐसा संजोग बना है कि उनके विरोध में लड़ाई करने के लिए तैयार है। सबसे पहले जाके पितामह का चरण छूते हैं दोनों हाथ से, दोनों हाथ से चरण छूते हैं। पितामह आशीर्वाद देते हैं, विजयी भव। दुर्योधन बगल में खड़ा था, हल्ला करने लगा, पितामह ये क्या कर रहे हैं आप? मेरे दुश्मन को आशीर्वाद देते विजयी भव, मेरे दुश्मन को कहते हैं कि विजयी भव, जीत जाओ तुम। पितामह बोले, दुर्योधन तुम में एक बहुत कमी है, तुमसे बड़ा है युधिष्ठिर, तुम जाके उनका पैर छुओ, आशीर्वाद लो, तो युधिष्ठिर भी तुमको कहेंगे विजयी भव, लेकिन तुम झुकना तो जानते नहीं हो। मेरी मां, जो झुक जाता है ना, दुनिया को जीत लेता है। जो काम तलवार से नहीं आप कर सकते हैं, वो काम झुकने से बन जाएगा। किसी के द्वार पर यदि आप प्रेम से जाएंगे, झुक के जाएंगे, विनम्रता पूर्वक जाएंगे, तो काम आपका होगा ही होगा। ये बात सीखिए। भीष्म पितामह को प्रणाम किए, फिर गुरुदेव द्रोणाचार्य को प्रणाम किए हैं युधिष्ठिर महाराज। कुल गुरु कृपाचार्य को प्रणाम किए, जो श्रेष्ठ थे सबको प्रणाम किए, सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। लेकिन दुर्योधन बगल में था, वो किसी को प्रणाम नहीं किया। मेरी मां, आप सफल होना चाहते हैं, अपने मां बाप का आशीर्वाद लीजिए, संत महात्माओं का आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। एक दुआ होती है और एक बद्दुआ होती है। किसी के दिल को जब दुखाते हैं तो उनके दिल से बद्दुआ निकलती है। अब बद्दुआ भी लगती है, इसीलिए दुआ लेनी चाहिए। दुआ लेनी चाहिए। बाकी बिहारी लाल की जय। आजकल क्या कम गया है, आजकल लोग प्रणाम करना भूल गया है। प्रणाम करता है, चाहे माँ बाप, चाहे सास ससुर, चाहे बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करता है। पूजा तो खूब करेगा, शुक्रवारी करेंगी महिलाएं, मंगलवारी करेंगी, शिव चर्चा करेंगी। अब पति देव को पैर नहीं दबाएगी, कंठे दबाएगी। बाकी बिहारी
लाल की। पता है आपको, जो महिला पतिदेव का चरण प्रत्येक दिन कम से कम सोने समय में यदि घर पर उनके पति देव हैं 5 मिनट चरण दबाएगी तो उनके घर में शनि ग्रह का कुप्रभाव खत्म हो जाएगा। आजकल चरण कौन दबाता है? मेरी मां। ये धर्म, ये कथा, ये सत्संग हमको क्या सिखाती है? झुकना। जो आप झुक जाएंगी तो लाभ ही लाभ है। तुलसीदास बाबा सबको प्रणाम किए हैं और लास्ट में कहते हैं कि हम रामचरितमानस क्यों लिखे, कहां से लिखे। ये रामचरितमानस कहां से लिखा गया है? नाना पुराण निगमागम सम्मतम यदा रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। ध्यान से सुनिए मेरी मां। स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। नाना पुराण। पुराण कितने हैं मेरी मां? 18 पुराण है। कितने पुराण हैं? कितने पुराण हैं? 18। ये जो रामचरितमानस की कथा है 18 पुराण से ली गई है। आप कहिएगा कि कौन कौन पुराण है, तो एक श्लोक में 18 पुराण आ जाएगा। एक श्लोक में। ये कौन सा श्लोक है? मद्वयम फद्वयम शैवम वत्रयम व्रत्रयम तथा अनापलिंकुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। हो गया 18 पुराण। एक श्लोक में 18 पुराण। क्या बोला गया? मद्वयम, मकार वाले 2 मत्स्य पुराण मार्कंडे पुराण। भद्वयम, भकार वाले 2 भविष्य पुराण भागवत पुराण। शैवम माने शिव पुराण। वत्रयम, वकार वाले 3 विष्णु पुराण वराह पुराण वामन पुराण। व्रत्रयम, बड़ो वाले 3 पुराण ब्रह्म पुराण ब्रह्मांड पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण। अनापलिंकुस्कानि, अ से अग्नि पुराण, ना से नारद पुराण, प से पद्म पुराण, लिंग से लिंग पुराण, ग से गरुड़ पुराण, कु से कुर्म पुराण, अस्क से स्कंद पुराण। 18 पुराण। ये कहां से लिया गया है? ये रामचरितमानस 18 पुराण से। नाना पुराण निगमागम। निगम किसको कहते? वेद। वेद कितने हैं? 4 मेरी मां। 4 ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब फिर वेद के 4 उपवेद हैं। ऋग्वेद के आयुर्वेद, यजुर्वेद के धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का अर्थशास्त्र। ये 4 उपवेद। आगम किसको कहते हैं? अब आइए, कल एक सज्जन सवाल किए थे जो भगवान की पूजा कैसे करें। भगवान की पूजा, भगवती की पूजा कैसे करें? ध्यान दीजिए। इस दुनिया में 3 प्रकार से, 4 प्रकार कह लीजिए, 4 प्रकार से भगवान की पूजा किया जा सकता है। कै प्रकार से? चाहे भगवती की पूजा करें, चाहे भगवान कन्हैया, चाहे राम जी, चाहे जिस देवी देवता का पूजन करना हो। कितना प्रकार है? 4 प्रकार। एक है वेद मंत्र के द्वारा। वेद मंत्र के द्वारा आप भगवान की पूजा करेंगे। ये वेद मंत्र क्या है? वेद मंत्र कौन पढ़ेंगे पता है आपको? सब नहीं पढ़ सकता है। अब कहिएगा बाबा सब क्यों नहीं पढ़ सकते? तो गीत सब लोग गा सकता है। बताइए, आपके घर में कई आदमी गीत गाने वाला है? आपके घर में कई आदमी तबला बजाने वाला है? आपके घर में कई आदमी ऑर्गन बजाने वाला है? अरे कला है ये।
प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा, गुरु के पास जाइएगा, तब ये सब सीखिएगा। वेद घर में नहीं पढ़ा जा सकता है। कोई आदमी घर में कहेंगे हम पढ़ लेंगे, संभव नहीं है। क्यों? वेद को पढ़ने के लिए शिक्षा, नृत्य, कल्प, छंद, व्याकरण, ज्योतिष चाहिए। इसका लय है, स्वर है वेद का। आप गीत गाइएगा, जैसे तैसे गाइएगा, मैया सुनने में अच्छा लगेगा? बताइए, सुनने में अच्छा लगेगा? ऐसे वेद मंत्र कोई बोलेगा, बेसुरा बोलेगा, बिना स्वर का बोलेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लाभ भी नहीं होगा। वेद मंत्र से पूजा किया जा सकता है, चाहे भगवती की चाहे भगवान। एक प्रकार है वेद मंत्र, वही वेद मंत्र से करेंगे जिनको अधिकार है। अधिकार वैष्णव है। एक बात मेरी मां बताइए कि हम लोग कोई पूजा करते हैं तो सबसे पहले क्या त्याग करते हैं? मांस, मछली, अंडा। आया ना? बोलिए। मांस खाने वाला भी सत्यनारायण भगवान जिस दिन पूजा करेंगे उस दिन मांस छोड़ देगा, अंडा छोड़ देगा, मछली नहीं लाएगा घर में। आया ना? छठ में मांस, मछली, अंडा छोड़ दीजिएगा, आप छोड़िएगा। संतोषी माई की पूजा में आप मांस, मछली, अंडा नहीं। सबसे पहले कोई पूजन कर लीजिए तो आप क्या त्याग करते हैं? मांस, मछली, अंडा। हाँ या ना? बोलिए बोलिए। मंगलवारी में खाती हैं, खाने वाला भी नहीं खाता। शुक्रवारी में खाती हैं, रविवार को खाती है, नहीं खाती है। वेद कौन पढ़ेगा? जो वैष्णव होगा। जो मांस, मछली, अंडा नहीं खाता है वही वेद पढ़ेगा। और मांस, मछली, अंडा खाने वाले वेद नहीं पढ़ सकता, वेद को स्पर्श नहीं कर सकता। आप मांस, मछली खा के भगवती के मंदिर में जाइएगा, राम जी के मंदिर में जाइएगा, तो फिर वेद कैसे पढ़ेगा? मेरी मां, केवल इस पर बोला जाए तो 4 घंटा तो बोल ही लेंगे। आप जो पूजा कराती हैं, सत्यनारायण भगवान का पूजा, चाहे श्राद्ध कर्म कराती हैं, चाहे विवाह करवाती हैं, जो पंडित आते हैं उस पंडित के गला में देखिए माला है कि नहीं माला है, लाइसेंस है कि नहीं लाइसेंस है। बिना लाइसेंस का गाड़ी चलाएंगे, पकड़े जाएंगे, चालान कट जाएगा। हाँ या ना? जो पंडित वैष्णव नहीं है विवाह करवाता है, नरक जाएगा। जो पंडित वैष्णव नहीं है श्राद्ध कर्म करवाता है, नरक जाएगा। और जो पंडित वैष्णव नहीं है पूजन करवाता है, अपने नरक जाएगा, यजमान को नरक लेके जाएगा। इसीलिए सबसे पहला शर्त है, पंडित के गला में माला होनी चाहिए, वैष्णव कंठी होनी चाहिए। कंठी देख कर पूजा करवाइए, कंठी देखकर श्राद्ध कर्म करवाइए, कंठी देखकर विवाह करवाइए अपने बेटा बेटी का। मांस, मछली खाने वाला कभी पंडित हो नहीं सकता। अरे जब यजमान नहीं खाता है उस दिन, सत्यनारायण भगवान पूजा के दिन नहीं खाता है खाने वाला भी, तो फिर पंडित कैसे खाएगा? तो वेद कौन पढ़ेगा? वेद मंत्र कौन बोलेंगे? जो गुरु के द्वारा सीखे हैं, अभ्यास किए हैं। स्वर जिनका ठीक है, छंद का ज्ञान है, स्वर का ज्ञान है, वो वेद मंत्र। एक है वेद मंत्र, दूसरा है आगम, जिसको कहते हैं तंत्र। ये मंत्र और दूसरा है तंत्र। दूसरा क्या है? ये दुनिया 3 चीज से चलती है मेरे भाई। काय चीज से चलती है? मंत्र से, मंत्र से, तंत्र से और यंत्र से। दुनिया काय चीज से चलती है? मंत्र, तंत्र, यंत्र। ये क्या है? यंत्र है। ये माइक्रोफोन क्या है? यंत्र है। मोबाइल क्या है? यंत्र है। 4 चक्का क्या है? यंत्र है। मोटरसाइकिल क्या है? यंत्र है।
मंत्र के बिना दुनिया नहीं चलेगी, तंत्र के बिना दुनिया नहीं चलेगी, और यंत्र के बिना भी दुनिया नहीं चल सकती है। ये तंत्र शास्त्र है। ये तंत्र क्या है पता है? तंत्र का परिभाषा है आगतम शिव वक्त्रेभ्यो गतम च गिरजा श्रुतो मतम च वासुदेवस्य तस्मादागम उच्यते। भोला बाबा अपने मुखार बिंद से जो मंत्र बोले हैं, पार्वती जी के कानों में पड़ी है, और भगवान वासुदेव की सम्मति है, उसे तंत्र शास्त्र कहते हैं। तंत्र किसके द्वारा बोला गया? भोला बाबा के द्वारा। वेद कहां से आया? भगवान के द्वारा। और तंत्र कहां से आया? भोला बाबा के द्वारा। पार्वती मैया सुनी, अब भगवान मुहर लगा दिए, कन्हैया मुहर लगा दिए, उसे तंत्र कहते हैं। तो दूसरा विधि है तंत्र, जिसको तांत्रिक विधि कहते हैं, आगम विधि कहते हैं। और तीसरा पूजन है नाम मंत्र। क्या है तीसरा? क्या है? नाम मंत्र। हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। नाम लेके दुर्गा मैया आपको मैंने फूल दिया, कन्हैया आपको मैंने ये चीज दिया, कुछ नहीं जानते हैं। और चौथा हुआ वो भी नहीं जानते हैं। आप भगवान को हाथ जोड़ लीजिए, जी जैसे आपको आए समझ में आप भाव से बोल दीजिए, अपने मन से बोल दीजिए, अपने हिसाब से बोल दीजिए। ये चौथी प्रकार है। भाव से, चाहे हिंदी में बोलिए, चाहे मैथिली में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, जैसे बोलिए। ये आगम वहां से लिए हैं तुलसीदास बाबा। और देखिए गाये है क्यों स्वांतः सुखाय। आप लोगों का अनुभव होगा, जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो क्या लगता है? बताइए, सच सच हृदय से बताइए। जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, मन कैसा रहता है? आनंदित रहता है। कथा सुनने के समय में मन कैसा लगता है? इसी बात को कहा गया, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। आओ और मन लगेगा। ताली जब बजा दीजिएगा तो और मन लगेगा। मन लागो मेरो यार फकीर, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। जय सिया राम। भाव देखिए, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। कितना रुपया कमा लीजिए, गाड़ी घोड़ा ले आइए, लेकिन शांति तो नहीं मिलेगी महाराज। गाड़ी से शांति मिलती तो गाड़ी वाले को मिल गए रहते, रुपया से शांति मिलती तो रुपया वाले को मिल गए रहते। गाड़ी घोड़ा धन दौलत से शांति मिलने वाली नहीं है।
जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मन लागो मेरे यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। प्रेम से बोली बाके बिहारी लाल की जय। तुलसीदास बाबा बोले हम रामायण रामचरितमानस क्यों लिखे? अपने सुख के लिए। आप कीर्तन क्यों करते हैं मेरी मां? अपने सुख के लिए। भजन क्यों करता है लोग? अपने सुख के लिए। तुलसीदास बाबा बोले शांत सुखाय। एक बात और सीख लीजिए, दिखाने वाला आदमी जो भजन करेगा दिखाने के लिए, दान देगा नाम कमाने के लिए, पूजन करेगा दिखाने के लिए, वो आदमी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगा। दिखाने वाला आदमी टिकता नहीं है। प्रदर्शन करने वाला आदमी टिकेगा नहीं इस मार्ग में, और दर्शन करने वाला आदमी भगवान को पाएगा। इसीलिए प्रदर्शन नहीं होनी चाहिए, दर्शन होनी चाहिए। तुलसीदास बाबा 7 श्लोक में मंगलाचरण लिखे। 7 में क्यों लिखे मेरी मां? 7 श्लोक ही क्यों लिखे? इसका भाव देखिए। 7 संख्या इस रामचरितमानस में कितने सोपान है, कांड है? 7। कितने कांड है? 7 है। इसीलिए 7 श्लोक लिखे। और 7 दिन कितना होता है? दिन कितना होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, कितने दिन हैं? 7। इसीलिए 7 श्लोक लिखे। दिन भी 7, कांड भी 7। पता है आपको 7 जो है वो मांगलिक शब्द है। द्वीप कितने हैं? 7। ऋषि कितने हैं? सप्त ऋषि जिसको कहते हैं 7। महासागर कितने हैं? 7। अब मरेंगे कितने दिन में? 7 दिन में मरेंगे। जन्म लिए 7 दिन में। जितने लोग जन्म लिए हैं, कोई रविवार, कोई सोमवार, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई बृहस्पतिवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार, 7 दिन में जन्म लिए होंगे। जन्म लिए 7 दिन में, मरेंगे 7 दिन में। इसीलिए 7 द्वीप है। 7 ऋषि, सप्त ऋषि हैं। 7 श्लोक देके जनाए हैं तुलसीदास बाबा कि आप 7 दिन भजन करिए। भाव देखिए। 7 श्लोक देख के क्या बताए हैं मेरी मां? कै दिन भजन करिए? कै दिन भजन करिए? अच्छा, हम लोग भोजन कै दिन करते हैं? कितने दिन करते हैं भोजन? 7 दिन में 7 को 3 से गुना करिए। 7 या 21 बार। 7 दिन में कितना बार खाते हैं? 21 किलो तो खाते ही होंगे मेरी मां। 7 दिन में 21 बार खाते हैं। अच्छा, सुबह में नाश्ता करते हैं, दोपहर में भोजन करते हैं और रात में खाते हैं। आम का महीना हो तो 10-15 आम तो खाइए लेते हैं। क्या आम का महीना हो? यदि शुक्रवारी मंगलवारी हो तो 1 दर्जन केला, 1 लोटा दूध तो पिए लेते हैं। बाकी बिहारी। अच्छा, बहुत आदमी कहते क्या कि हम व्रत में हैं, 1 दर्जन केला, 1 लोटा दूध पिएंगे। ये कौन व्रत है भाई?
बाके बिहारी लाल की जय। मैया अच्छा आप लोग जो छठ करती हैं, छठ आने वाली है तो एक दो दिन तो सहती हैं, अगला दिन जो खाती है, हे भगवान क्यों तरुआ, वो आलू का, परवल का, बैगन का, कटहल का, क्या क्या इतना सब मेकअप कर लेती है। 2 दिन का जो बचा रहता है सब मेकअप। श्यावर रामचंद्र की छे। पता है अब भूख के बाद जो खाइएगा ज्यादा तो क्या लग जाती है, नशा। तो मैया छठ के बाद खाने के बाद देखिएगा सबके घर में माता जी सो जाती है। क्यों? नशा। तो भोजन हम लोग 7 दिन करते हैं, तो भजन भी कितना दिन होना चाहिए मेरी माँ? 7 दिन। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास बाबा 7 श्लोक दिए हैं कि 7 दिन भोजन करते हैं तो 7 दिन भजन भी करिए। इसीलिए 7 श्लोक। और जो आदमी 7 दिन भोजन करेंगे, 7 दिन भजन करेंगे, हंसते हंसते चले जाएंगे इस दुनिया से। अच्छा मरेगा कौन नहीं? कौन नहीं मरेगा? बाबा भी मरेंगे, चेला भी मरेंगे, डॉक्टर साहब भी मरेंगे, रोगी भी मरेंगे, नेताजी भी मरेंगे, प्रजा भी, जनता भी मरेंगे। लेकिन एक आदमी हंस के जाएगा, एक आदमी दुखी होके जाएगा। आप कैसा जाना चाहते हैं? राम नाम के लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। भैया हम काहे इस मार्ग में आए? आप लोगों के आशीर्वाद से पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि बाबा संस्कृत पढ़ के बन गया, पढ़ लिख के आया हूं मेरी माँ। हमने देखा कि जिस दिन हम मरेंगे 1 रुपया नहीं ले जाएंगे, 1 रुपया नहीं ले जाएंगे। कोई मेरे साथ नहीं जाएगा, न धन न दौलत न परिवार न बेटा न बेटी न पत्नी न समाज। मेरे मन में लगा, वैराग्य हो गया। नहीं तो आज इंजीनियर रहते हैं, लेकिन इंजीनियर बन के क्या करते मेरी माँ? 2-4 लाख रुपया कमाते, लेकिन जीवन तो जाते समय में रुपया तो नहीं ले जाते। लेकिन इस मार्ग में आने के बाद आपका आशीर्वाद मिलता है, हजारों हजारों माताओं का आशीर्वाद मिलता है, संतों का आशीर्वाद मिलता है, जीवन धन्य हो जाता है। तेरी बन जई है, अरे मेरी बन जई है, गोविंद गुण गाई से तेरी बन जई है। गोविंद गुण गाई के हो राम गुण गाई के, गोविंद गुण गाय के हो राम गुण गाय के। गा लीजिए, नवरात्रि है, बेड़ा पार हो जाएगा, सब गाइए। गोविंद गुण गाय के हो राम गुण गाय के, गोविंद गुण गाय के हो राम गुण गाय के। तेरी बन गई है। एक बार मेरा हाथ उठाइए। झगड़ा में तो हाथ फरकाते हैं ना, उठाते हैं ना, नहीं उठा झगड़ा में, तो झगड़ा में आज से हाथ नहीं उठा। भगवान के कथा में हाथ उठाइए। तेरी बन जई है गोविंद गुण गाई के, तेरी बन जई है गोविंद नाम गाय के, तेरी बन जई है। श्री राम नाम गाय के, तेरी बन जई है। राधे श्याम।
किसका बना? किसकी बात बन गई? ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। 5 बरस का बच्चा ध्रुव जी भगवान को पाए। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हम बदल सकते हैं, हम में कमी हो सकता है, भगवान में कमी नहीं होगा। यदि ध्रुव जी को मिले, प्रहलाद को मिले, तो हमको भी मिलेंगे, तब वही भगवान मिलेंगे। तेरी बने जई है मैया, आपसे कुछ नहीं मुझे चाहिए, केवल भजन। घर में अब भजन करिए, मार्केट में भजन करिए, भगवान का नाम लीजिए, ट्रेन बस हवाई जहाज में नाम लीजिए, बस इतना तो करना है। तेरी बने जई है, अरे तेरी बने जई है गोविंद गुण गाय के। तेरी बन गई है गोविंद नाम गाय के। तेरी बन गई है श्री राम नाम गाय के। तेरी बन गई है। सियापति रामचंद्र की जय। मैया तुलसीदास बाबा क्यों लिखे? अपने सुख के लिए। जो आदमी राम गुण गाएगा उनको पता होगा कि भजन करने से क्या लाभ है। जिसके मैया जिसके पेट में दर्द होता है ना, उसको पता चलता कि दर्द क्या होता है। राम का भजन गाने वाला उनको पता है कि राम का भजन गाने में क्या आनंद आता है। मेरी माँ पता है, जब ये नशा लगती है ना, जब ये पागलपन चढ़ती है ना मेरी माँ, दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है। मीरा को ये पागलपन चढ़ गई थी, लाज शर्म चला गया था। कौन लाज? हम लोग जो नाचते हैं सो अलग नाच है, अब मीरा नाची थी वो अलग नाच है। हम लोग वाला नाच नहीं है, ये तो उदंडता है, अभद्रता है। मीरा भगवान के भजन में उन्मत्त हो जाती थी, आनंदित हो जाती थी, रहा नहीं जाता था। हम लोग तो गंदा गंदा गीत लगा देते हैं, बेटा के विवाह में भी देखते हैं, मटकोर के लिए जाते हैं तो उल्टा पुल्टा गीत लगाए, ले अब नचना। नाचता कौन है? टांग पटकता है, दे हाथ पटकेगा लोग। आप कोई सीखे हैं? नृत्य सीखे जो आपको नाचने आएगा? डीजे बजता है कि पैर पटकना शुरू कर दिए। बाके बिहारी लाल की जय। भैया पहले विवाह करते थे बेटा का कि नहीं? तो पहले क्या होता था? बेटा बेटी का विवाह करते थे तो नाचने वाला बाहर से आता था, नाचने वाला, आ घर के लोग सब देखते थे, समाज के लोग देखते थे। आजकल कैसा नाच होता है? नाचने वाला घर का, आ देखने वाला कौन कौन नाचता है? महिला, घर की महिला। हम निवेदन करेंगे मेरी माँ, थोड़ा सा भी शर्म करिए, लाज करिए, ये उदंडता वाली बात छोड़िए। हम लोग नाचने वाले नहीं हैं, हम लोग भजन करने वाले हैं। बाके बिहारी लाल की। मीरा कैसे भगवान का जहां भजन होता था नाचने लगती थी, गाने लगती थी। बड़ा प्यारा भाव है।
ऐसी लागी लगन। आहा, मीरा हो गई मगन। ऐसा नहीं है, जब नशा लगेगी ना तो यहां आप भजन करेंगे, वो बात नहीं है। आप भजन के बिना रह नहीं सकते। घर में भी आपको चैन नहीं आएगा, ससुराल में भी चैन नहीं आएगा, मार्केट में भी चैन नहीं आएगा। भजन बिना, जब ये बात हो जाए मेरी माँ, समझ लीजिएगा कि रास्ता ठीक है। 10 दिन पूजा किए, अच्छी बात है, पुण्य मिलेगा। लेकिन नशा जब लग जाएगी तो आप भगवान के भजन बिना, भजन बिना चैन न आए राम। भजन बिना चैन न आवे राम। भजन बिना चैन न आवे राम। प्रेम से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तुलसीदास बाबा बोले हम अपनी आनंद के लिए लिखे हैं। अब आइए, ये श्लोक हो गया। अब सोरठा में लिखे हैं तुलसीदास बाबा, 5 सोरठा में लिखे हैं। पहला सोरठा, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदना, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदना। अब ये पुनः गणनायक करिबर बदन गणेश जी की वंदना किए हैं। अच्छा, गणेश जी के माथे में क्या लगा है? किसका सिर है? पता है आपको? गणेश जी के माथे में हाथी का सिर है। भैया इधर ध्यान दीजिए। गणेश जी के माथे में किसका सिर है? हाथी का। किसका है? हाथी का। अच्छा, गणेश जी के माथे में हाथी का सिर क्यों? हाथी का सिर क्यों पता है? का अर्थ है गणेश जी के माथे में क्या है जी? हाथी का सिर। एक कहावत है, हाथी चले बाजार और कुत्ता भूखे हजार। जब आप इस मार्ग में चल पड़े हैं, भक्ति के मार्ग पर चल पड़े हैं, दुनिया को जो कहना हो कहने दीजिए, किसी की परवाह ना करिए। इसीलिए हाथी किसी का परवाह, सामने में पेड़ आएगा, पौधा आएगा, सबको उखाड़ के फेंक देता है, बाधा को फेंक देता है उखाड़ के। इसीलिए गणेश जी को विघ्नेश्वराय, विघ्न हरण करता है गणेश जी, उनकी वंदना किए हैं। और कहते हैं
प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय। दूसरा सोरठा में क्या बोले? मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जासु कृपा सुदयाल द्रवौ सकल कलिमल दहना। मैया जिसके ऊपर भगवान कृपा कर दे, जिसके ऊपर में भगवान कृपा कर दे, गूंगा आदमी बोलने लगता है, लंगड़ा आदमी पहाड़ पर चढ़ जाएगा, गरीब आदमी धनी हो जाता है और असहाय आदमी सबल हो जाता है, निर्बल आदमी सबल हो जाता है, जिसको भगवान कृपा करते हैं। और देखिए ऐसे वंदना का क्रम चलते चलते फिर राम जी का वंदना है, भगवान का वंदना, भगवान की वंदना किए हैं। पुनः सोरठा में भोला बाबा की वंदना, अब गुरु महाराज की वंदना है। बंदो गुरुपद कंच कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। हम कल बताए थे गुरुदेव के बारे में। गुरुदेव तुम्हारे चरणों की यदि धूल ही मिल जाए, गुरुदेव तेरे चरणों की, गुरुदेव तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, गुरुदेव तेरे चरणों की, गुरुदेव तेरे चरणों की, कर दो नहीं मिल जाए, कहता हूँ गुरुवर, कहता हूँ गुरुवर, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। एक बार गुरुदेव के लिए जोरदार जयकारा हो जाए। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की मैया। गुरु, पहला गुरु कौन? माता जी। बोलना किसने सिखाया? हम नहीं जानते थे कैसे बोला जाता है, किसने सिखाया? माता जी। प्रथम गुरु माता जी को प्रणाम, अपने अपने माता जी को प्रणाम। आपके प्रथम गुरु आपके माँ हैं। दूसरा गुरु कौन है? आपके पिताजी, जो आपको पढ़ा लिखा के डॉक्टर, इंजीनियर, महात्मा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जज, वकील बनाए। दूसरे गुरु हैं पिताजी। और तीसरे गुरु जो आपको एकेडमिक एजुकेशन दिए, विद्यालय में ज्ञान दिए, जहां कहीं से भी आप ज्ञान लिए, ये तीसरे गुरु। और सदगुरु कौन होते हैं? जो भगवान से मिला दे। ये जितने गुरु हैं ये दुनिया में जीने के लायक बना देते हैं, लेकिन सदगुरु दुनिया बनाने वाले से मुलाकात करा देते हैं। एक बात और, गुरु यदि ढीला ढाला हो जाए तो चेला बिगड़ जाएगा। मेरी मां, पता है, जितना डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, बाबा होगा, सब बाबा मां के
बेलना से, छोलनी से, लाठी से, डंडा से मार मार खा खा के बाबा बना। बताइए कौन ऐसा आदमी होगा जो अपने मां से पिटाई नहीं खाया होगा? बताइए। अरे जब कन्हैया माखन चोरी कर रहे थे तो यशोदा मैया के हाथ में लाठी और कन्हैया थर थर कांप रहे थे। अपनी बात हम क्या कहें, जितना पिटाई मार पड़ी है मुझे नहीं लगता है कि किसी को पिटाई लगी होगी, इतनी मार पड़ी होगी। बेलन तो बेलने से, चिमटा तो चिमटे से, लाठी तो लाठिए से खूब पिटाई खा के इधर आए हैं मेरी माँ। माता जी का पिटाई, पिताजी का डांट ये आशीर्वाद है, सास ससुर का डांट आशीर्वाद है। आजकल तो लोग बुरा मान जाते हैं। आजकल तो विद्यालय में लाठी लेना भी मना कर दिया गया है। पहले के जमाने में गुरुजी कितना पिटाई करते थे पता है, याद होगा सबको। कहते हैं यदि गुरुदेव ढीला ढाला हो जाए बच्चा बिगड़ जाएगा। कहते हैं 3 आदमी मुंह देख के बोलेंगे तो नाश हो जाएगा। 3 आदमी मुंह देख के नहीं बोलना है, हाजी हाजी नहीं करना है। 3 आदमी हाजी किया, मिलाया, हाँ में हाँ, नाश हो जाएगा। कौन? सचिव, वैद्य, गुरु। 3 जो प्रिय बोल ही भयास, राज धर्म तन 3 करो, हो हई बेगही नाश। सचिव आपका सलाहकार, हाँ में हाँ मिलाए। जिसके द्वार पर आप बैठते हैं, जो आपके द्वार पर बैठता है, आप किसके साथ रहते हैं? वो यदि हाँ में हाँ मिला दे, चलो यार चलो थोड़ा सा देते हैं, दारू पीते चलो। बिहार में हालांकि बंद है। यार बोला चलो दारू पीते हैं, यार बोला चलो गांजा पीते हैं, यार बोला चलो बीड़ी पीते हैं। आपका नाश होगा, शरीर का नाश, रुपया का नाश, प्रतिष्ठा का नाश। अरे कोई स्कूल में है बीड़ी, कहीं पढ़ा है कोई लोग बीड़ी, गुटखा पढ़े कोई 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं में कहीं सिलेबस में गुटखा है? गुटखा आया कहां से? तो पिताजी फाड़ फाड़ के पुड़िया खाते थे तो बेटा देखा, आज बेटा देखा, कल बेटा देखा, परसों बेटा देखा, और चौथे रोज बेटा भी फाड़ फाड़ के खाने लगा। तो किसने सिखाया गुटखा खाना? पिताजी ने। किसने सिखाया? चाचा ने। किसने सिखाया? पड़ोसी ने। यार यदि आपको दारू पीने के लिए कहे तो नाशे है आपका। ऐसे यार के साथ में रहिएगा तो आप सोच लीजिए, आपका काम जाने आप जाने। जो यार दारू पिलाए, जो यार गांजा पिलाए, जो यार गुटखा खिलाए, उस यार के साथ रहिएगा तो आप जानिए। लोग कहता है कि हम गरीब हैं। कैसे गरीब हैं आप? कैसे गरीब हैं? एक गुटखा का दाम कितना होता है जी? कै रुपया? 5 रुपया। हम तो आपको रुपया दिखा देते हैं। आपका बच्चा पटना में पढ़ेगा, आपका बच्चा दरभंगा में पढ़ेगा, आपका बच्चा इंजीनियर बनेगा, लेकिन आप नशा के कारण नहीं बना पाइएगा। कैसे? गुटखा खाने वाला 10 गुटखा खाएगा तो 50 रुपया हुआ। 50 रुपया एक दिन का, तो महीना का 1500 रुपया। बच्चे का स्कूल फी होगा कि नहीं होगा? वो गुटखा खा के थूक देता है, अपने बच्चे का भविष्य को नरक में कर देता है गुटखा खा के। बाके बिहारी लाल की। बताइए, उस यार के साथ में रहिएगा जो गुटखा खिलाए, जो दारू पिलाए। ये तो मैं गुटखा की बात किया। हद तो तब हो जाती है, हद तो तब हो जाती है कि पंडित जी के पॉकेट से चुनौती निकलता है। हद तो तब हो जाती है। बाके बिहारी कब हो जाती है? भंडारा से निकले, सीताराम सीताराम हुआ कि सब भंडारा खा के बाबाजी सब दक्षिणा लेके और सब अपना अपना चुनौती निकाल के
हद तो तब हो जाती है। अरे बाबा, ये कलयुगिया बाबा सब है। जितना बाबा सब खैनी खाता है सब कलयुगिया बाबा है। बाके बिहारी उसको रस से नहीं लगा, राम नाम का रस नहीं लगा। भैया जो सलाहकार हैं, आपके दोस्त हैं, हाँ में हाँ ना मिलाएं। नशा करे तो रोकना चाहिए। ऐ दोस्त, नशा नहीं करो, तबीयत खराब हो जाएगी, बेटा पढ़ेगा नहीं, बेटा का संस्कार खराब हो जाएगा। ये ऐसे दोस्त के साथ में रहिए जो आपको मना करे, जो आपको रोके, जो आपको टोके। हाँ में हाँ मिला दे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिन है तो हाँ जी, रात है तो हाँ जी, नाश हो जाएगा। सचिव वैद्य, दूसरा डॉक्टर साहब यदि हाँ जी मिला दे, है आपको भयंकर बीमारी, और डॉक्टर छिपा ले, मर जाएगा आदमी कि नहीं मर जाएगा। डॉक्टर को कभी छिपाना नहीं चाहिए। और गुरु यदि हाँ में हाँ मिला दे, चेला को डांटे ना, फटकारे ना, तो चेला का भी नाश हो जाएगा। कहिएगा रावण, रावण क्या किया? दूसरे के पत्नी, राम जी के पत्नी का हरण कर लिया, चोरी कर लिया। सभा लगी है, रावण के दरबार में कौन कौन है पता है आपको? ग्रह नक्षत्र देवी देवता सबको बंदी बना के रखा है रावण। कौन बोलेगा उसके सामने में? छोटा मोटा आदमी रावण नहीं था। रावण छोटा मोटा नहीं था। हम लोगों को तो 2-4 करोड़ रुपया हो जाए तो हम लोग को छलने लगते हैं। क्या करते हैं? 2-4 करोड़ में ऊपर नीचा होने लगते हैं। लेकिन रावण के लंका में ईंट जो था सो मिट्टी का ईंट नहीं था, सोना का। आपको हमको फोन करके बताइएगा, आपके गांव में, अगल बगल गांव में किसके घर में सोना का ईंटा लगा है? 2-4 करोड़ में उछल कूद, हम बड़े हो गए। अरे रावण सोना का लंका था, अब वो दूसरे के पत्नी का हरण करके लाया। कोई बोलने वाला नहीं था, डर के मारे। विभीषण आए, विभीषण बोले भैया ये तो गलत बात है, दूसरे के पत्नी का हरण करके लाए तो ठीक बात नहीं है। अब रावण को आ गया क्रोध, क्रोध आया तो बोला रे मेरा अन्न खाता है, अब मुझी को उपदेश देता है। रावण लात मारा है विभीषण को। विभीषण परवाह नहीं किए, सच बोल दिए और लात मारे, राम जी से मिल गए। गुरु महाराज, रावण को कोई रोका नहीं तो रावण का नाश हो गया। आप चोरी करिएगा और कोई रोके ना, बेईमानी करिएगा रोके ना, टोके ना, आपका नाश हो जाएगा। इसीलिए हम एक बात बताइए मैया, आपसे हमको दुश्मनी है, आपसे हमको दुश्मनी है। मैं क्यों बोलता हूं? कथा से यदि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आया, हाँ जी करके मिला मिला के खिस्सा कहानी कह के चले जाएंगे, आपका जीवन सुधरेगा नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी थोड़ा कठोर वचन भी बोलना पड़ता है। मेरी माँ एक जगह गए कथा करने के लिए, मेरी माँ पता है वो डकैत था। क्या था? उसकी पत्नी आई, रोने लगी, पैर पकड़ के रोने लगी। हम कहे माता जी काहे रोती हैं? बोले बाबा मेरे पति देव गलत काम करते हैं। बोले क्या करते हैं? बोले छीना झपटी, ये इधर उधर लूटपाट। घर में बाबा कुछ नहीं है, इधर से लूट के लाते हैं, उधर चला जाता है, घर में कुछ नहीं है बाबा। उनको बताए हम, मेरी वाणी पर विश्वास है, एक काम करिए, इतना दिन लूटपाट आप किए, 2-4 साल मेरी बात करके देखिए, आप ये लूटपाट छोड़िए, भजन में लगिए। अरे हट्ठा कट्ठा शरीर है, काम करिए, आपके घर में देखिएगा तरक्की कैसे होगी। मैया 7 दिन भागवत किए और डकैती छोड़ दिया। बोले देखिए बाबा यहाँ पर गोली लगी है। मैया इस गादी पर हम बैठे हैं, और यदि ईमानदारी पूर्वक कथा नहीं कहेंगे तो नरक तो पहले हम ही जाएंगे। यहां से बेईमानी नहीं होती है।
पक्षपात नहीं होती है, आपसे हमको दुश्मनी नहीं है। एक जगह की और बात है, घोगडिया आप जानते होंगे, घोगडिया जानते होंगे, एक हट्ठा कट्ठा जवान, हो सकता है लड़का सुनता हो, दिल्ली में रहता है। अभी जो कथा हो रही है आपके गांव में, वो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुजरात में लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए। आप भी सुन सकती हैं, आपके पास मोबाइल है। YouTube पर मुरली बाबा सोनबरसा में हम आ जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब फेसबुक में मुरली बाबा, श्री मुरली बाबा फेसबुक पर अभी लाइव है। हो सकता है वो लड़का सुनता होगा। बहुत गांजा पीता था, उसकी पत्नी माताजी आई, अपने पिता का एक बेटा था, गरीब था, रहने के लिए घर नहीं था। उसकी माताजी और उसकी पत्नी आई, हमको कहने लगी बाबा ऐसे ऐसे बात है, इसको जरा समझाइए। चौथा दिन भगवान का जन्मोत्सव होता है। रात में हम कथा करके आए, उसको समझाए कि बाबू एक बात बताओ, मेरी बात मानोगे? बोले हाँ बाबा। बोले एक बात करो। अरे बाबू गांजा छोड़ दो। बोले बाबा हम कई बार छोड़े हैं लेकिन फिर पीने लगते हैं। बोले इस बार छोड़ो, इस बार हम हैं, भागवत भगवान हैं और इतने सारे भगत हैं, शपथ खाओ कि आज के बाद गांजा नहीं पिएंगे, हम दवाई तुमको देते हैं। तुरंत घोगडिया फोन किए, एक चेला था मेरा, होलसेल दवाई का दुकान था, उनको फोन किए, सेठ जी आप एक दवा लेके आइए, ताकत वाला। अब मन जो घूमता है, जो नशा करता है एकाएक छोड़ेगा, उसका मन घूमने लगेगा। उसको मन घूमने वाला दवाई, ताकत का दवाई दिए। 2-4 दिन तो मन अच्छा नहीं लगा, फिर अच्छा लगा, दिल्ली गया वो। 6 महीने के बाद हमको फोन किया कि बाबा हमको पहचाने। बोले कौन? बोले बाबा आपको जो हम बोले थे गांजा छोड़ देंगे, सो हम छोड़ दिए बाबा। अब बाबा रुपया जमा करते हैं, अब जब तक हम मकान नहीं बनाएंगे, उतना पैसा नहीं होगा, तब तक हम घर नहीं आएंगे। भैया बताइए, एक आदमी का उजरा हुआ घर बस गया कि नहीं बस गया? एक बेटा था, गांजा में धुत रहता था, अब वो लड़का कमाने लगा, घर को संभाल लिया। भैया कथा का मतलब तो ये होता है। जहां तक आवाज जा रही हो, मेरे भाई हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जब आप गांजा पीते हो तो अपने बेटा को याद करो, अपनी बेटी को देखो, कितनी मासूम बेटी है। कोई 5वीं में पढ़ती होगी, कोई 6वीं में, कोई 7वीं में पढ़ती होगी, कोई कहती होगी कि पापा हमको किताब ला दो, कोई कहती होगी कि पापा ये ला दो। आपके पास पैसा रहता नहीं होगा, इसीलिए मेरे भाई नशा छोड़ दीजिए, अब बेटा बेटी को पढ़ाइए, अब बेटा बेटी को डॉक्टर इंजीनियर बनाइए और नशा करिए। कौन नशा? कहते हैं संत क्या कहते हैं, नशा तो करिए, कोई एक नशा करिए। कौन नशा? लोग पीते हैं पी पी के गिरते। आप जो ये नशा करिएगा संसार वाला, गांजा भांग तारी दारू पीजिएगा तो गिर जाइएगा। कोई नाला में गिर जाता है, कोई खेत में गिर जाता है। 112 नंबर गाड़ी हमेशा घूमते रहती है। आप कॉल करिए, 5 मिनट में द्वार पर वो गाड़ी आएगी। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं है। अरे हम लोग तो गिरे हुए को उठाते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं पी के गिरते, हम जो पीते हैं गिरते नहीं है। क्या बाबा लोग खैनी पर अब से ताली नहीं बजाइएगा, ऐसे कीर्तन में ताली बाबा लोग बजाइएगा। कंठी वाले बाबा जरा विचार करिए। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। एक बार हाथ उठा के सब लोग जरा हाथ उठा दीजिए।
ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरों के मदिरा नहीं है। और क्या? कान वालों ने तुझको सुना है, आंख वालों ने तुझको देखा है। कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको देखा है। किसको? भगवान को। किसने देखा? कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको देखा है। कान वालों ने तुमको सुना है, आंख वालों ने तुमको देखा है। सिर्फ उसने नहीं तुमको देखा, सिर्फ उसने नहीं तुमको देखा। किसने? जिसके आंखों पे पर्दा पड़ा, सिर्फ उसने नहीं तुमको देखा, जिसके आंखों पे पर्दा पड़ा है। एक बार जोर से बोल दीजिए, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव स्वामी की जय। भैया, गुरु आपको गलत मार्ग से छुड़ा के सत्य मार्ग में लगा दे, वो गुरु है। अब आइए, देवता की वंदना हो गई, गुरुदेव की वंदना हो गई, अब संत महात्मा की वंदना शुरू हो गई। किसकी वंदना शुरू हो गई? संत महात्मा। आप लोग विद्वान हैं, संत वंदना है पहला चौपाई। बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या है? बंदो प्रथम महीसुर। मही का मतलब होता है धरती। मही का मतलब क्या होता है? धरती। और सुर का मतलब होता है देवता। धरती के देवता को प्रणाम करते हैं। अर्थ में लिखा हुआ है ब्राह्मण को प्रणाम करते हैं। क्या लिखा हुआ है बाबा? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? ब्राह्मण। इसमें मही माने होता है धरती, असुर माने देवता, धरती के देवता। ब्राह्मण कहां से आ गया? विचार करिए। विद्यालय माने क्या होगा? विद्यालय का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं है। विद्या जोड़ालय से विद्यालय बना है। विद्या माने विद्या, आलय माने घर, जहां जिस जगह पर विद्या का अर्जन करते हैं, उपार्जन करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका नाम है विद्यालय। देवालय माने क्या? देवालय, जहां पर देवता का घर, उसे देवालय कहते हैं। तो महीसुर माने ब्राह्मण नहीं होगा जो लिखा हुआ है। महीसुर माने होगा संत होगा। धरती के देवता कौन है? धरती के देवता कौन है? बाके बिहारी लाल की जय। बंदो प्रथम मही सुर चरना,
मोह जनित संशय सब हरना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब किसकी वंदना है? संत की वंदना। अच्छा, संत कहेंगे किसे? तुलसीदास बाबा एक उदाहरण दिए हैं। बोले कपड़ा है, ये कपड़ा कैसे बना पता है? 1000 छेद इसमें सुई का नोक लगा है, तब जाके कपड़ा बुन के तैयार हुआ। कैसे बना? आप जो कपड़ा पहनिए, हम जो कपड़ा पहने, कितना सुई का नोक का दर्द सहा है ये, आया ना? साधु क्या करते हैं? अपने कष्ट सहते हैं और सामने वाले को इज्जत ढकते हैं। जैसे कपड़ा सुई का दर्द सह के भी दूसरों के इज्जत ढकने का काम करता है, ऐसे साधु अपना कष्ट सह के भी जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए करके भी समाज को कल्याण करते, समाज का कल्याण करते। ऐसे संत को प्रणाम, ऐसे संत को। अब आइए मेरी माँ, आप लोग प्रयाग जाती हैं ना? प्रयाग गई थी कुंभ में। अब पता है तुलसीदास बाबा एक प्रयागराज और बताए हैं, ये प्रयागराज आपको सब समय मिल सकता है। ये प्रयागराज कौन है? एक तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, जिसमें रुपया खर्चा होगा, समय लगेगा। एक प्रयागराज देखिए तुलसीदास बाबा, दूसरा प्रयागराज क्या बोले? मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैया अभी जहां आप बैठी हैं वो बोले तीर्थराज प्रयाग है। किसका प्रयाग है? तो संत समाज का प्रयाग। आपके गांव के संत यहां हैं बैठे, दूसरे गांव से संत आए हैं। ये संत रूपी प्रयागराज है। इसमें गंगा कौन है? उत्तर प्रदेश में जो प्रयाग है उसमें गंगा बहती है, और संत रूपी समाज में जो प्रयाग है, संत समाज रूपी प्रयाग, उसमें कौन गंगा बहती है? राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए। कोई नहाए, या में कोई नहाए। ओहो कोई नहाए, या में कोई नहाए। अच्छा, जब नहाते हैं तो कैसे देह को ऐसे ऐसे मलते हैं कि नहीं मलते? जरा आप लोग भी हाथ ताली बजाइए। कोई नहाए, या में कोई नहाए। कोई नहाए, या में कोई नहाए। मैं कोई नहाए, या में कोई नहाए। कोई नहाए, या में कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई नहाए।
और जरा देखिए और कौन नहाता है? बड़ा बड़ा लोग, बड़ा बड़ा देवता नहाते हैं इस राम नाम में। इस संत रूपी तीर्थराज प्रयाग में बड़े बड़े देवता नहाते हैं। ब्रह्मा नहाय में विष्णु नहाय, ब्रह्मा नहाय में विष्णु नहाय, ब्रह्मा नहाय में विष्णु नहाय। ओहो ब्रह्मा नहाय में विष्णु नहाय। जरा रुक जाइए, भोला बाबा बोले हमको काहे छोड़ दिए? ब्रह्मा जी और विष्णु जी आप लोग नहा रहे हैं तीर्थराज प्रयाग में, संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग में, हमको काहे छोड़ दिए? भोला बाबा कहाँ पीछे रहने वाले हैं? ब्रह्मा नहाय में विष्णु नहाय, ब्रह्मा नहाय में विष्णु नहाय, शंकर नहाय अपन डमरू के बजाय, या में कोई कोई नहाय। शंकर नहाय में डमरू बजाय, या में कोई कोई नहाय। आपके पास डमरू है, डमरू है, कौन ची है? कौन ची है? हाथ है ना, तो हाथे बजाए। डमरू नहीं बजाए तो हाथ तो बजाए। शंकर नहाय अपन डमरू के बजाय, या में कोई कोई नहाय। शंकर बजाय, या में डमरू बजाय, या में कोई कोई नहाय। राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई कोई नहाय। राम नाम के नदिया सुगम बह जाए, या में कोई कोई नहाय। नाम के, अरे राम नाम के नदिया सुगम बहल जाए, या में कोई कोई नहाय। प्रेम से बोलिए संत भगवान की जय। ये अभी क्या है? संत समाज रूपी तीर्थराज प्रयाग। इसमें कौन गंगा बहती है? राम नाम रूपी गंगा। उसमें नहा कौन रहा है? हम आप। जो संत समाज रूपी प्रयाग में नहाएंगे उनको अर्थ मिलेगा, धर्म मिलेगा, काम मोक्ष, भजन करने वाले अंत में उनका उद्धार हो जाएगा।